मेजरमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को मापना, जोखना। दुनिया में जो चीज़ भी है, जो भी मैटर है, सबको हम किसी न किसी तरह से मापते हैं, जोखते हैं, ठीक है। जैसे कोई डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ से जो दूरी है, रीगा की दूरी है, सीतामढ़ी की दूरी है, वो 10 किलोमीटर है, रीगा की दूरी 4 किलोमीटर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम किस में माप रहे हैं उसको? किलोमीटर में। किस में माप रहे हैं? किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में जो उसका मात्रक होता है, अगर कहें कि डिस्टेंस का जो एसआई अगर मात्रक होता है, तो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, ठीक है। मीटर में उसको मापते हैं। लेकिन मीटर क्या होता है? छोटी चीज़ों को मापने के लिए होता है। जो कम छोटा डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। जैसे कोई कपड़ा हो गया तो 4-5-6 मीटर का होता है, इसलिए हम उसको मीटर में मापते हैं। लेकिन वही कपड़ा अगर छोड़ देते हैं हम, कोई मेरा रूम है एक छोटा सा, तो उसको हम किस चीज़ में मापते हैं? उसको किस चीज़ में मापेंगे? उसको भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं कि 3 मीटर का है, 4 मीटर का ये कपड़ा है। लेकिन उससे भी अगर कोई छोटा हो, जैसे हम ये पेन ले लेते हैं, ये मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, इसको हमें मापना है, तो मीटर तो कम से कम कितना बड़ा होता है? 1 मीटर लगभग इतना क्या आसपास का होता है। लेकिन अब इतना बड़ा मीटर है हमारे पास, मापना एक छोटा सा चीज़ है, तो हम किस में मापेंगे इसको? इसको हम मापेंगे किस में? सेंटीमीटर में, जो मीटर से छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 100 गुना छोटा होता है, 100 गुना। जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो जब हम छोटी चीज़ को मापते हैं तो उसको सेंटीमीटर में मापते हैं। उससे भी कई चीज़ छोटा होता है। जैसे मान लेते हैं ये तो हमारा मार्कर था, मार्कर के ढक्कन ले लिए, अब ये बहुत छोटा हो गया। इससे भी कोई छोटा मान लेते हैं, कोई चीज़ है इतना छोटा सा, चींटी है, उसको हमें मापना है उसकी लंबाई क्या है, चींटी की लंबाई कितनी होती है, मच्छर की लंबाई कितनी होती है, जो छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं या छोटा कोई भी मैटर कोई पदार्थ, उसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? मिलीमीटर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मिलीमीटर। तो पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी, उसको मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। उसका मात्रक क्या है? मीटर है। लेकिन मीटर तो इतना बड़ा होता है, तो बड़ी दूरी को मापने के लिए हम यहाँ से मुंबई की दूरी मापनी है, दिल्ली की दूरी मापनी है, तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? तब हम उससे बड़ा स्केल यूज करेंगे जो मीटर से बड़ा होगा। मीटर से 3 बड़ा है, 3 छोटा है, तो जो बड़ा है, मीटर से बड़ा 10 गुना बड़ा है, वो पहला नंबर पे आता है डेकामीटर। क्या आता है? डेकामीटर आता है, जो पहले नंबर पे है, 10 गुना बड़ा हो जाता है, ठीक है। उससे भी 10 गुना बड़ा हो जाता है हेक्टोमीटर, ठीक है। तो हेक्टोमीटर, डेकामीटर अगर 10 गुना बड़ा है और इससे 10 गुना बड़ा हेक्टोमीटर है, इट मींस मीटर से ये 100 गुना बड़ा हो गया। 10 गुना ये और 10 गुना ये, कीप साइलेंट। 10 गुना ये और 10 गुना ये, तो 10 नहीं 100 गुना बड़ा हो गया ये हेक्टोमीटर। ये 10 गुना बड़ा है, हेक्टोमीटर 100 गुना बड़ा है। उसके ऊपर हम जाते हैं किलोमीटर, तो वो 1000 गुना बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है? 1000 गुना बड़ा हो जाता है। समझ में आया सबको? तो ये मीटर से 3 जो मात्रक है ये बड़े हैं, 10-10 गुना बड़ा होता चला जाता है। ऊपर की तरफ जैसे हम जाते हैं तो मीटर से ऊपर डेकामीटर है, शॉर्ट फॉर्म में उसको डीएम लिखते हैं, उससे ऊपर हेक्टोमीटर है, उसको शॉर्ट फॉर्म में एचएम लिखते हैं, और उससे ऊपर किलोमीटर है, यानी मीटर से 1000 गुना बड़ा किलोमीटर होता है, मीटर से 100 गुना बड़ा हेक्टोमीटर होता है, और मीटर से 10 गुना बड़ा डेकामीटर होता है। तो जब इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कौन 10 गुना बड़ा है, कौन 100 गुना बड़ा है, कौन 1000 गुना बड़ा है, तो जब हमें चेंज करना पड़ेगा, तो बड़ा से छोटा के चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? बड़ा से छोटा बनाने के लिए गुना करते हैं, बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 1 किलोमीटर है, हमें उसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर हमारे पास 1 है, उसको मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर, ये तो 1000 गुना बड़ा है उससे, है ना, 1000 टाइम्स बड़ा है उससे, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1000 से हमें गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 × 1000, तब ये बन जाएगा मीटर, 1000 मीटर। ये 2 होगा तो 2000 हो जाएगा, 3 होगा तो 3000 हो जाएगा, 4 होगा तो 4000 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? 1000 गुना बड़ा है, ये सैकड़ा बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। तो इसको चेंज करने के लिए हम हेक्टोमीटर दिया हमें, 2 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, उसको हम मीटर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 हो जाएगा। अगर 2 हेक्टोमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 200 हो जाएगा। अगर 4 हेक्टोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 400 हो जाएगा, क्योंकि वो 100 गुना बड़ा है। अब नीचे आते हैं, ये 10 गुना बड़ा है, ये 10 गुना बड़ा था, ये 100 गुना बड़ा था, जैसे ऊपर जाते हैं 10 गुना बड़ा होते जाता है। समझ में आया? बीच में क्या है? मीटर है। अब मीटर से ऊपर 3 बड़े हैं, मापने का स्केल उसको बोलते हैं। स्केल है हमारे पास, छोटा स्केल होता है, बड़ा स्केल लेते हैं कभी कभी, कभी 10 सेंटीमीटर वाला स्केल ले लेते हैं, कोई 12 इंच वाला भी स्केल, 100 सेंटीमीटर का भी स्केल होता है। यहाँ ध्यान दो, 100 मीटर का भी स्केल होता है। क्लास में पढ़ने आई, कब पढ़ने आई? तो हम जब समझा रहे हैं तो समझो, थोड़ी देर समझ लोगी तो हमेशा समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझोगी तो फिर रोज समझाते रहेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, मेजरमेंट का चैप्टर, इसके बिना मैथमेटिक्स है ही नहीं। अगर मैथमेटिक्स को समझना है तो मेजरमेंट को समझना हो, बिना मेजरमेंट को समझे हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स का। मापने ही नहीं आएगा तो तुम कैसे मापो, कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? बोलो, नहीं कर पाओगे, उसको समझ लो। तो इतना प्यार से, इतना अच्छा समझा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जो जितना गुना बड़ा होता है वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, कौन कितना गुना बड़ा है। ये 10 गुना बड़ा है, ये 100 गुना बड़ा है, ये 1000 गुना बड़ा है, बस ये ध्यान रखना। और जो ही हम पता चल जाएगा कि इतना गुना बड़ा है, इतना इस से कन्वर्ट करने के लिए उसको से गुना करते हैं, ठीक है। हमको मीटर में लाना है, इसको मीटर में लाना है, 1000 से गुना करेंगे, इसको मीटर में लाना है, 100 से गुना है, इसको मीटर में लाना है, तो 10 से गुना करेंगे।
यानी किलोमीटर को मीटर में लाना है 1000 से गुना करेंगे, हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, और डेकामीटर को मीटर में बदलना है तो किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब उल्टा करते हैं हम लोग, ठीक है, अभी तो मीटर में बदल रहे थे, तीनों को बदल रहे थे ना, अब मीटर को हमको बदलना है, इसमें बदलना है किलोमीटर में, तो भाग हो जाएगा उल्टा। जब बड़े की तरफ भागते हैं तो भाग होता है। अब जैसे मीटर दिया हमें पास 2000 मीटर दिया है, 2000 मीटर दिया है, हमको उसमें बदलना है डेकामीटर में, तो हम जानते हैं 10 गुना बड़ा है, कितना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है। गुना कर रहे थे तभी आ रहा था, हम भाग करेंगे कितना से? उतना ही से 10 से। जब इधर से इधर जाएंगे तो भाग करते जाएंगे, क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, 10 से डिवीजन यहाँ करेंगे, 100 से डिवीजन यहाँ करेंगे, और 1000 से डिवीजन यहाँ करेंगे। तो जैसे ही हमको मीटर से किलोमीटर में बदलना है, अभी तो किलोमीटर को मीटर में बदल रहे थे गुना करके, ठीक है, बड़ा को छोटा में बदल दिया, छोटा को बड़ा मात्रा में ले जाना है, तो हम भाग करेंगे उतना ही से जितना उसमें गुना करते हैं। 1000 से गुना कर रहे थे यहाँ पे, इसको इसमें बदलने के लिए, अब इसको इसमें बदलना है 1000 से भाग हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे हमको दिया 4000 मीटर दिया है, कितना दिया है? 4000 मीटर दिया है, तो कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से, 30 से 30 गया, बच कितना गया? 4 किलोमीटर हो गया। 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है। ये तो ऊपर का 3 मात्रक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे नहीं आती, इसको बोलते हैं मीटर से छोटा है। 1 मीटर का स्केल लगभग इतना बड़ा होता है, 2.5 फुट के आसपास, ठीक है, 1 मीटर स्केल इतना बड़ा होता है। जो देखा दर्जी लोग रखते हैं, कौन रखते हैं? दर्जी जो कपड़ा सिलता है ना, वही लोग रखते हैं। इतना बड़ा होता है, मान गए इतना बड़ा स्केल है तो कपड़ा मापने के लिए है हमारे पास। अब हमको छोटा स्केल चाहिए, कोई छोटी चीज़ मापने के लिए, इसको मापने के लिए, और कहाँ आते हैं? डेसीमीटर में आते हैं। ये 10 गुना छोटा है, मीटर से 10 गुना छोटा है। ये सेंटीमीटर 100 गुना छोटा है, इसीलिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 1 मीटर अगर इतना बड़ा है तो उसमें 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर कितना छोटा छोटा होता है? 1 सेंटीमीटर और लगभग इतना बड़ा। देखना कभी स्केल पे, स्केल है होगा तुम लोगों के पास, यूज करते ही, उस पर लिखा होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का एक स्केल आता है, छोटा सा आता है ना, वो 10 सेंटीमीटर होगा। वैसा वैसा 10 सेंटीमीटर और मिलाएंगे 10 तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या करते जाएंगे? मीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में। तो यहाँ गुना हो चुकी, ये बड़ा है छोटा है, जैसे ऊपर काम होता है वैसे नीचे काम होगा। और मान लेते मिलीमीटर को ले लेते हैं नीचे, ये सबसे छोटा है मिलीमीटर, कितना छोटा होता है इसके मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो है हम इसको ले लेते हैं, अब इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? ये 10 गुना इससे बड़ा है ना, तो 10 से भाग हो जाएगा। ये 100 गुना बड़ा है, 100 से भाग हो जाएगा। ये 1000 गुना बड़ा है, 1000 से भाग। इसको नीचे में बदलना है, नीचे करके जाना है, तो ये बड़ा है, छोटा बदलना है तो गुना करेंगे। यहाँ डेसीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, और मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। अगर तुम ये चीज को समझ गए, डिस्टेंस को मापना समझ गए, तो ठीक इसी प्रकार से मास भी होता है, द्रव्यमान जो मापते जोखते हैं, वजन। जैसे आलू लेना है, प्याज लेना है, चीनी लेना है, कोई भी ठोस पदार्थ हमें तोलना है तो उसको किस में तोलते हैं हम लोग? ग्राम में तोलते हैं। जब बड़ा हो जाता है, ज़्यादा होता है तो किलोग्राम में तोलते हैं, कहते हैं ना 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, उससे भी होता है, क्विंटल होता है, क्विंटल के ऊपर जाते हैं तो टन होता है, जब ज़्यादा मापना जोखना होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब सामान भर के आता है ट्रांसपोर्ट में, तो वो किस चीज़ में माप जोख होता है उसका? क्विंटल में, टन में, ठीक है। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, समझ में आया? और 1 टन में 1000 kg होता है। 1000 kg अगर होगा तो वो 1 टन हो जाएगा। फिर हम आगे क्लास में उसको पढ़ाएंगे। फिलहाल अगर तुम डिस्टेंस मापना सीखे तो ठीक इसी प्रकार से बीच में ग्राम होता है, ग्राम से 3 बड़ा है, यहाँ डेकामीटर था, यहाँ डेकाग्राम हो गया, यहाँ हेक्टोमीटर था, यहाँ हेक्टोग्राम हो गया, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोग्राम हो गया। उसी प्रकार से नीचे है, ये ग्राम से नीचे डेसीग्राम, यहाँ डेसीमीटर था, ये सेंटीग्राम, यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ मिलीग्राम और यहाँ मिलीमीटर। तो ये मीटर है, ये ग्राम है, और ये कैपेसिटी है, वॉल्यूम। अगर कोई लिक्विड चीज़ को हमें मापना होता है तो लिक्विड तो हम तौल नहीं सकते हैं, उसको डालते हैं किसी चीज़ में, कोई बर्तन में, तो वो पता चलता है उसका कैपेसिटी कितना, उस बर्तन में कितना आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से भी बीच में लीटर है, लीटर से 3 बड़ा है, लीटर से 3 छोटा है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, किलो लीटर सबसे ऊपर। जैसे यहाँ किलोमीटर था, किलोग्राम था, किलो लीटर हो गया। ध्यान रहेगा, सबसे पहले हमें डिस्टेंस पे कमांड करना है। ये अगर कमांड हो गया, ये दोनों समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर कैपेसिटी को मापना या मास को मापना, ये भी वही चीज़ है जो ये चीज़ है। बीच वाले को पकड़ के रखना है, मीटर को हम पकड़ लेंगे, जान लेंगे मीटर से 3 बड़ा है, मीटर से 3 छोटा है। यहाँ बीच में ग्राम है, ग्राम को पकड़ के रखना है, 3 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है। यहाँ लीटर है, लीटर को पकड़ के रखना है, बाकी 3 बड़ा है, बाकी 3 छोटा है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आया? अगली क्लास में फिर हम एक बार और फोकस करेंगे, इस पे मास पे फोकस करेंगे, कैपेसिटी पे फोकस करेंगे, इसलिए इसको स्टडी करके अच्छी तरह से चले। क्लास ओवर करें।